ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार। आज देश का नौजवान सड़कों पर है और सड़कों पर इसलिए कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बरसों बच्चे मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि जब वो परीक्षा देने जाएंगे तो उनका परीक्षा फेयर होगा, अगर उनकी मेरिट है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 3 साल से ये आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सुनना तो दूर, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मुझे लगता है ये तो अन्याय है। जनता सरकार इसलिए तो नहीं चुनती कि अगर जनता के साथ अन्याय हो और अपनी बात करे तो सत्ता में बैठे लोग उन पर लाठियां बरसाए। ये तो अहंकार है, ये तो निरंकुशता है। जिस तरह से 2 दिन पहले बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, उन टीचर्स पे लाठियां बरसाई गई जो इन नौनिहालों को सजोते हैं, उनकी करियर को संवारते हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्ज कैसे सरकार हो सकती है। बच्चे अपने जायज़ सवाल पूछ रहे हैं। बच्चे क्या चाह रहे हैं? बच्चे यही तो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम उनका फेयर हो जाए। एक तरफ आप कभी कोई बिहार में रह रहा है, उसका सेंटर अंडमान निकोबार कर देते हो। कोई पंजाब में रह रहा है, उसका सेंटर केरला कर देते हो। तो एक तरफ आप एक कोने के बच्चों को दूसरे कोने में एग्ज़ाम देने जाते हो, जब बच्चा सेंटर पर पहुंचता है तो कहता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि अनियमितताएँ थी। और इस पर अगर बच्चे सवाल पूछ लिया तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई बच्चों को। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्र प्रथम की बात करते हो। अरे राष्ट्र प्रथम इन नौजवानों के बिना नहीं हो सकता। अगर ये नौजवान को सही करियर, सही रास्ते और इन नौजवानों को डायरेक्शन मिला तो राष्ट्र प्रथम होगा। अगर उनको कुचलने की कोशिश करोगे, तुम राष्ट्र को कुचल रहे हो। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि अगर ये बर्बरता, ये अहंकार, ये निरंकुशता अपनाते हैं तो फिर ये बड़ा आंदोलन होगा। अगर इन बच्चों की बात नहीं सुनी गई तो फिर पूरे देश के नौजवान सड़कों पर होंगे। हम उसके साथ करें। आप लाठी से नहीं डरा सकते, आप दमन करके उनकी जायज़ बातों को नहीं रोक सकते। हमने बहुत निरंकुश सरकारों को देखी है और इस देश की जनता ने फिर उसको उखाड़ भी फेंका है। तो नौजवानों से टकराने की कोशिश मत कीजिए, ये लाठी से डराने की कोशिश मत कीजिए। बच्चे के जायज़ सवाल है, उसका समाधान ढूंढिए आप। उसका एग्ज़ाम फेयर हो ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता मिले। ये चोर दरवाजे लोगों को भेजने की कोशिश मत कीजिए आप। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप जायज़ मांग कर लेकर सड़कों पर हैं। अगर ये फिर लाठियों से डराने की कोशिश की, हम सब आपके साथ खड़े हैं। देखते हैं सरकार की औकात कितनी है। तो आप अपनी मांग जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। और जब तक कोई समाधान नहीं मिलता है, हम इस आंदोलन में हर तरह से हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।